सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में जल्द होगी बढ़ोतरी। सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में अगली बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। इस आवधिक समायोजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर सार्वजनिक क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों की आय पर पड़ता है। महंगाई भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी। आइए वेतन और पेंशन के लिए इसका क्या मतलब है, इसके बारे में विस्तार से जानें और अंतर्निहित तंत्र को समझें। पेंशनभोगी और कर्मचारी लाभ। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला जमीन यापन लागत समायोजन भत्ता है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करता है। भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इसे समय समय पर संशोधित किया जाता है। आमतौर पर साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। यह आगामी वृद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि इन कर्मचारियों की आय जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बनाए रखें। आगे इसमें महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है, तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डीए में लगभग 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस वृद्धि की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। यह वृद्धि वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 4% डीए वृद्धि से उनका महंगाई भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा, जिससे उनकी आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। महंगाई भत्ता क्या है, तो महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। यह भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। भत्ता पूरे देश में एक समान नहीं है, यह स्थान के आधार पर भिन्न होता है। अक्सर उच्च दरें उन क्षेत्रों में लागू होती हैं जहां जीवन यापन की लागत अधिक होती है। महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है, तो महंगाई भत्ते की गणना AICPI से जुड़ी हुई है, जो एक सांख्यिकी उपाय है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाती है। इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र है, ये इस प्रकार सूत्र देख सकते हैं आप। आगे इसमें यह है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI एक ऐसा सूचकांक है जो समय के साथ उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक आवश्यक उपकरण है और इसका उपयोग सरकार द्वारा डीए जैसे तंत्रों के माध्यम से वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर, अनुमानित डीए बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत ज़रूरी वित्तीय राहत मिलेगी, जिससे उन्हें जीवन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले का सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि यह उनके सामने आने वाले वित्तीय दबावों की स्वीकृति को दर्शाता है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।